मिस्र, रोम, यूनान सब मिट गए जहां से, कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी। हस्ती हमारी सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जमा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। आज हम ईरान के एक स्कूल के 160 बच्चों को जिस प्रकार से कत्ल किया गया है उसकी निंदा करने के लिए, उसको कंडेम करने के लिए और ईरान के लोगों के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए यहाँ मौजूद हुए थे। हम मिनाज के स्कूल के टाइम चुप्पी साथ में रहते थे। आज हमारे 3 जहाज़ों पे हमला हुआ है, हमारे 3 नाविक उनको मार डाला और एक शब्द नहीं है सॉरी का, माफी का, गलती हो गई, कुछ नहीं। हमारे बाप का राज, अगर आपके बाप का राज, अगर ये आपका रवैया है तो हम भी इनके साथ हैं, हम भी ईरान के साथ हैं। स्कूल के ऊपर धमाका करके 160 बच्चों की मौतें हुई है। ये तारीख में एक नहायत ही ख़तरनाक और दर्दनाक वारदात के तौर पर पेश किया जाएगा। जो चुप्पी है वो चुप्पी बंद होना चाहिए और जो गलत कर रहा है ये गलत है, ये बोलने का हिम्मत हिंदुस्तान की सरकार को दिखानी चाहिए। तू कह रहा था कोई लंबी फॉरएवर वॉर नहीं, तबाही कर दी है दुनिया की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचाई है और हमको कहा जा रहा है कि ग्रिन एंड बेयर इट, मुस्कराओ। उनको मुंह पे लात मारेंगे, आँख में से खून बहाएंगे, तुम मुस्कराओ, तुम हमारे दोस्त हो। अरे साहब ऐसे दोस्त हैं तो दुश्मन भले। चाहे इसराइल हो चाहे अमेरिका हो, गलत करने वाला गलत है, उसकी तरदीद होनी चाहिए। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। ईरान अमेरिका में जंग के बाद समझौता भी हो गया, लेकिन ईरानी मीनाब के स्कूल पर हमले में गई 168 बच्चों की जानों के दिल हिला देने वाले वाक़ये को नहीं भूल पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया इस मुद्दे पर उनके साथ खड़ी हो, जुल्म को जुल्म कहकर मुखातिब किया जाए। इसके लिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के यशवंतराव चौहान YB ऑडिटोरियम में कलमकार परिषद की पहल पर विशेष संवाद एवं एकजुटता मंच का आयोजन किया गया। सॉलिडेरिटी विद मीनाब, चिल्ड्रेन बियॉन्ड जियोपॉलिटिक्स विषय पर संगोष्ठी में जानी मानी हस्तियां, सैन्य रणनीतिकारों, विचारकों, कानूनी विशेषज्ञों ने शिरकत की। सभी ने एक स्वर में 168 बच्चों की शहादत को इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटिया हरकत करार दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के उप प्रतिनिधि की मौजूदगी में मेजर जनरल GD बख्शी ने तो अमेरिका का नाम लेकर बहुत कुछ कहा है। सुधींद्र कुलकर्णी, एडवोकेट मजीद मेनन और कुमार केतकर का कहना है कि अमेरिकी रुख को लेकर भारत को अब सोचने की नहीं बल्कि फैसला लेने की ज़रूरत है। इन बड़ी और सुनी जाने वाली ज़ुबानों से और क्या क्या कहा गया, उससे रूबरू कराने के लिए आइए आपको YB ऑडिटोरियम लिए चलते हैं। सुनवाते हैं कि हमारे मुंबई रिपोर्टर ने इन हस्तियों से बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया है। आज मुंबई के YB चौहान के अंदर ईरान के ऊपर जिस तरह से अमेरिका का हमला चालू है, 164 बच्चों की जो शहादत की थी उसको लेके त्यागीती प्रोग्राम रखा गया था, जिसके अंदर तमाम बड़े लीडर, ईरान की बात करें तो ईरान के सुप्रीम लीडर के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। अगर बात करें जनरल बख्शी, वो यहाँ पर मौजूद थे और कुमार केतकर जो एक जर्नलिस्ट है वो भी यहाँ पर मौजूद थे और तमाम लोगों ने कंडेम किया जिस तरीके से 164 बच्चे की जो है वो शहादत हुई उसको लेकर, और जिस तरीके से ईरान के ऊपर लगातार हमले जारी है उसको भी लेकर उन्होंने कंडेम किया। और उन्हीं से बात करते कि इन लोगों का 164 बच्चे जो शहीद हुए इसके बारे में जो है उनका क्या कहना है। देखिए साहब, ये जो आज का प्रोग्राम था इसके बारे में था। मिनाज ईरान के अंदर एक स्कूल है बच्चियों का। लड़ाई के पहले दिन अमेरिकन टॉमाहॉक मिसाइल्स को खास एम किया गया। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नया करिश्मा, जिसको इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई जीतना चाहते हैं और उनको पूरा उनको ये यकीन था कि 48 घंटे में ईरान के घुटने टिका दिए। 48 घंटे छोड़ दीजिए साहब, 48 दिन हो गए, आज 107 दिन हो गए, लड़ाई चल रही है और अब डोनाल्ड ट्रंप घुटने टेक। लेकिन प्रॉब्लम ये है साहब कि क्योंकि हम उस वक्त दुनिया पूरी चुप्पी साध दी कि अमेरिका बड़ा ताकतवर है, अमेरिका बड़ा ये है, डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दादा है, ठीक है, हम चुप रहेंगे तो हम पे ना चढ़ जाए। ठीक है साहब, आप चुप रहेंगे तो वो आप पे चढ़ेगा। हम मिनाज के स्कूल के टाइम चुप्पी साध के बैठे थे। आज हमारे 3 जहाज़ों पे हमला हुआ है।
हमारे 3 जो हैं नाविक, उनको मार डाला, मर्डर किया और एक शब्द नहीं है सॉरी का, माफ़ी का, गलती हो गई, कुछ नहीं। हमारे बाप का राज है। अगर आपके बाप का राज, अगर ये आपका रवैया है तो हम भी इनके साथ हैं, हम भी ईरान के साथ हैं। हमारे 3 घरों में मातम बन रहा है। शहादत कुर्बानी क्या होती है, भाई को खोना क्या होता है, मैं जानता हूँ। मेरे बड़े भाई साहब 1965 के युद्ध में शहीद हुए। सब लोग आए अफसोस करने, सारे मिनिस्टर पहुंच गए, सब लोग पहुंच गए। 3 दिन के बाद हमारे घर में अंधेरा था, दिवाली में हमारे घर में सब, हमसे तो नहीं देखा कि आप एक भी हिंदुस्तानी का कत्ल करें, खरोच निकालें। पाकिस्तान ने ये किया था, उसको संदूर में आके खमियाजा भुगतना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या समझते हैं, वो बहुत ताकतवर है, बहुत बड़े दादा हैं। आपकी दादागिरी हमने ईरान के खिलाफ देख ली है, कितने दादा हो तो। आज हम ईरान के एक स्कूल के 160 बच्चों को जिस प्रकार से कत्ल किया गया है, उसकी निंदा करने के लिए, उसको कंडेम करने के लिए और ईरान के लोगों के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए यहाँ मौजूद हुए थे। और यह पूरे हिंदुस्तान का फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ भी जुल्म हो, किसी भी मुल्क पर हमला हो, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का हमारा फ़र्ज़ बनता है। यह हमारा नैतिक जिम्मेदारी है जो आज हमने निभाया है। ये सिर्फ 160 एक स्कूल के बच्चों के खिलाफ जो हुआ है वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। पिछले 3-4 सालों में पूरे गाज़ा को ज़मींदोज़ कर दिया गया है। हज़ारों लोगों को, बच्चों को, मासूम बच्चों को, बूढ़ों को, माताओं को ख़त्म कर दिया गया है। तो क्या हिंदुस्तान ये सब देखते रहेगी? इसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठनी चाहिए और पैलेस्टाइन उनका जो मूल अधिकार है इंडिपेंडेंस का, फ्रीडम का, आज़ादी का, वो आज़ादी उन्हें मिलना चाहिए। पैलेस्टाइन के प्रति हमारी जो एक कमिटमेंट थी वो आज कमज़ोर हुई है और फिर एक बार इस कमज़ोरी को दूर करके हम लोग पैलेस्टाइन के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। आज हिंदुस्तान सरकार को इस पूरी जंग को लेके क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए उनका? जो चुप्पी है वो चुप्पी बंद होना चाहिए और जो गलत कर रहा है वो ये गलत है, ये बोलने का एक हिम्मत हिंदुस्तान की सरकार को दिखानी चाहिए। जंग में हमले होते हैं, जंग में लोगों की मौतें होती हैं, नुकसान होता है और जंग तो एक खुद बड़ा मसला है और जंग में कोई जीत नहीं होती। जंग में किसी की कम नुकसान होते हैं, किसी की ज़्यादा नुकसान होता है, बहरहाल नुकसान सबका होता है। तो जंग तो नाजायज़ है, मगर 28 फरवरी का ये जो वाक़या स्कूल के ऊपर धमाका करके 160 बच्चों की मौतें हुई है, ये तारीख़ में एक नहायत ही ख़तरनाक और दर्दनाक वारदात के तौर पर पेश किया जाएगा। हमारे मुल्क को जिसने हमेशा से महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के मैसेजेस दिए हैं दुनिया को, इसका ये फ़र्ज़ बन जाता है कि हम इसकी तरदीद करें, इसकी निषेध करें इसका, और इस ताल्लुक में एक रेजोल्यूशन पास करें। इससे अमेरिका नाराज़ हो जाएगा या इससे इसराइल नाराज़ हो जाएगा, ये पॉलिसी सही नहीं है। चाहे इसराइल हो या चाहे अमेरिका हो, गलत करने वाला गलत है, उसकी तरदीद होनी चाहिए। You know, Islamic Republic of Iran is saying for almost 47 years that the United States, those nuclear powers, they are not fighting against Iran. It's the matter of justice and freedom. They fight, they attack, and they kill. Civilians from different nations go and search the wars that during these 50, 60 recent years has been waged by US, and how many people have been killed by them. So you can find a collection of different nationalities, a collection of different countries, a collection of different ages, from just newborn babies up to old men and women. So for them, nationality is not important. The only thing is that we want to be independent, we want to be strong. So then they do not want to accept us. They want the countries to be following their words. But
free countries like Iran, India, obviously. So being killed by a pressing attack definitely is condemned as terrorism. आप अपनी विश्वसनीयता जीरो से भी कम कर तो आप पे कौन विश्वास करे? हर बार आपने बोला है कि मैं जो है सीज फायर करूँ, ठीक है। 2015 में ओबामा साहब ने पूरी डील कर ली, आगे कागज 2018 में आए, कागज के कचरे में डाल दी। आज वो डील नहीं मिल रही, वो डील के बराबर भी आप नहीं आ सकते। और इसके लिए इनकी नानी खिसकी जा रही है, ठंडे पसीने आ रहे हैं कि अमेरिका के लोग मेरे को क्या बोलेंगे। क्या झक मार के तूने 107 दिन लड़ाई करी, तू कह रहा था कोई लंबी फॉरएवर वॉर नहीं करी, तूने किया क्या? तबाही कर दी है दुनिया की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचाई है। और हमको कहा जा रहा है कि ग्रिन एंड बेयर इट, मुस्कराओ। तुमको मुंह पे लात मारेंगे, नाक में से खून बहाएंगे, तुम मुस्कराओ क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो। अरे साहब, ऐसे दोस्त हैं तो दुश्मन भले, शत्रु बोध हो गया है हमें। आप कितने दुश्मन हैं कितने नहीं है। 3 भारतीय जानें आपने दी है, क्या एक भी चीन का जहाज को खरोंचाई है? 90% ईरान का तेल कहाँ जा रहा है? चीन को जा रहा है। 90% ईरान का तेल चीन को जा रहा है। 80 जहाज 100 जहाज चीन के निकल गए। एक के ऊपर आपने हमला किया? नहीं किया। रूस के जहाज को हाथ लगाने की हिम्मत है तुम में? अमेरिका नहीं है। तो क्या सोच के आपने भारत में चढ़ लो कि ये कमजोर है? न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास, ईरान के पास नहीं थे। उसने तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी है, तुम्हारी बत्ती बंद हो गई है साहब, नाक से धुआं निकल रहा है, ठीक है। और भारत के ऊपर उंगल मत देना साहब, उंगल टूट जाएगी क्योंकि यहाँ की जनता में आक्रोश। क्या ये हमले चलते रहेंगे या हम आवाज उठाएंगे? हमारी पहली आवाज, हमारी गलती में मुझे लगता है ये हुई कि हमने बड़ी धीमी आवाज कि यार अमेरिका बहुत ताकतवर है, अमेरिका से हमको ट्रेड डील करनी है। अरे तुम ट्रेड डील के लिए मरे क्यों जा रहे हो यार? अगर नहीं होती ट्रेड डील अमेरिका में से तो क्या कयामत आ जाएगी? नहीं ना, क्या कयामत आ जाएगी? क्या हम यूरोप को नहीं बेच सकते, चीन को नहीं बेच सकते, रूस को नहीं बेच सकते, अफ्रीका को नहीं बेच सकते? दूसरी मार्केट ढूंढो। हर दिन ये हमको कोई ना कोई धमकी देना, 50% टैरिफ लगाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की ने डाउन कर दिया कि केवल 10%, तो 12% हमारे पे और लगाया कि फोर्स लेबर कर रहे हैं। पाकिस्तान में फोर्स लेबर नहीं हो रहा। टेररिज्म आपको केवल ईरान में दिख रही है, पाकिस्तान टेररिज्म नहीं कर रहा। उसके आसिफ मुनीर को गोदी में क्यों बिठा रहे? क्यों उसको उकसा रहे हो पालतू कुत्ते की तरह की? और काटो मारा। देखिए साहब, बहुत हद से ज़्यादा चीज़ें बढ़ जा रही हैं और शत्रुबोध हमको अब धीरे धीरे हो रहा है। अगर कई लोगों की आंख से पर्दा अभी भी नहीं गिरा है तो मुझे लगता है कि अमेरिका खुद गिरा है। आप हमारे लोगों की जान ले रहे हैं, ठीक है साहब। और ये भारत की जानें इतनी सस्ती नहीं हैं। इंडियंस आर नॉट फॉर किलिंग। जय भारत, जय हिंद। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त के अंदर जंग कब तक बंद होती है। मिलिट्री के लिए अमजद खान।